मैंने शोभित, मुझे पता था, ड्यूकेट ने भी मुझे बोल दिया था कि आप छुट्टी कर लो, बट सच्चाई ये है मैं अभी खाली नहीं रह पाऊंगा यार, पूरा दिन करूंगा क्या खाली रह के। बट सर हेल्थ जरूरी है ना सर। हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं आराम से बैठ के बिल्कुल बड़े प्यार से बैठा हुआ हूँ। कोई वो ज्यादा मूवमेंट नहीं, और सिर्फ बोलना ही तो है ना। कुछ ज्यादा करना नहीं, आज मैं खड़ा भी नहीं, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ हूँ। इसीलिए फिर मैंने कहा नहीं, कर लेते हैं। नहीं तो एक बार तो मुझे भी लगा था कि सुबह 6 बजे 6:30 बजे तो मैं डिस्चार्ज ही हो रहा हूँ, मना कर देता हूँ। लेकिन फिर लगा यार लेटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं ज्यादा आराम नहीं कर सकता। सर ड्यूरेशन कम कर लीजिएगा, 1 आवर के हाँ, रखिएगा। आज आज ड्यूरेशन में कम ही रखूंगा, ज्यादा नहीं रखूंगा क्लास की ड्यूरेशन। थैंक्स विक्रम। चलो गाइस, अब आई थिंक वी शुड स्टार्ट द सेशन नाउ। देखो, कल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था दैट वाज ऑल अबाउट द कैलेंडर टेबल, करेक्ट? याद है? यस सर। देखो, एक क्वेश्चन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया था कि हमें कैलेंडर टेबल की जरूरत पड़ती ही क्यों है। रमन, आपके लिए रिवीजन हो जाएगा ये, ठीक है? जी सर। देखो गुड मॉर्निंग। गाइस, गुड मॉर्निंग। एक सिचुएशन हो सकती है, एक नहीं, ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करो, नो मैटर व्हाट इंडस्ट्री इट इज, आप एक बड़ी चीज, कॉमन सी चीज नोटिस करेंगे, एंड व्हाट दैट इज कि हर कंपनी के अंदर डेट एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस सबसे ज्यादा होते हैं, राइट? फोरकास्टिंग की हम बात करते हैं, वो भी पास्ट के बेस पर है। हम ये जानना चाहते हैं कि लास्ट क्वार्टर में परफॉर्मेंस क्या रही, हम ये जानना चाहते हैं कि किस एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया, हम ये जानना चाहते हैं इस एम्प्लॉय को काम करते हुए कितने साल हो गए, हम ये जानना चाहते हैं कि हमने लास्ट क्वार्टर में ज्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्न किया या फिर इस क्वार्टर में हमने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, हमारे 2013 के इस महीने में हमने कितना काम किया था। तो ये बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन होते हैं, यस और नो, व्हाट डू यू से? हाँ जी सर, यस। है ना? नाउ, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपकी जितनी भी टेबल हैं, हर टेबल के अंदर डेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो। जैसे कि अगर मैं कस्टमर टेबल की बात करूं तो कस्टमर ज्वाइनिंग डेट, कस्टमर का पहला ऑर्डर हमारे पास कौन से दिन आया था, हमने उसकी वो ज्वाइनिंग डेट मान ली। कस्टमर को हम विश करना चाह रहे हैं, उसके बर्थडे पे उसे कोई स्पेशल ऑप्शन, क्या कहते हैं, डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, तो हमें उसके डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ सकती है, राइट? नाउ अगर हम रीजन्स की बात करें तो इस कंट्री में हमने बिजनेस कब स्टार्ट किया था, ये हो सकता है हमारे पास इंफॉर्मेशन हो सकती है। और ये तो हमारी है ही कि हमने ऑर्डर कब लिया, डिलीवरी कब की, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ है ही। रीजन वाइज भी हम सेम ही चीज मान सकते हैं कि रीजन का प्लान कब हुआ या रीजन कब स्टार्ट हुआ। प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, प्रोडक्ट की परचेज डेट क्या है, राइट? एक्सेट्रा इंफॉर्मेशन हो सकती है। स्टोर हमने कब ओपन किया, कौन सी डेट पे स्टोर का इनॉग्रेशन था या स्टोर की अप्रोच रही हमें कनेक्ट करने की, एक्सेट्रा इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉय से रिलेटेड डेट एंड टाइम हो सकता है। अब अगर आपको एक रिपोर्ट बनाने के लिए बोला जाए कि आप मुझे ये बताओ 2019 में कितने कस्टमर्स ने हमें ज्वाइन किया, इंडिया में वो कितने थे, स्टोर हमारे साथ 2019 में कितने कनेक्ट हुए, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक्सपायर कर गए 2019 के अंदर,
किस किस एम्प्लॉय ने 2019 में कंपनी को ज्वाइन किया, राइट। अब नॉर्मली पावर बीआई क्या कहता है, पावर बीआई कहता है कि जब एम्प्लॉय की कैलकुलेशन करनी होगी तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर से कॉलम फेच करना पड़ेगा। जब आपको कस्टमर डिटेल से करना होगा तो कस्टमर डिटेल टेबल से कॉलम फेच करना पड़ेगा। जब आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्रोडक्ट टेबल से आपको डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन फेच करनी पड़ेगी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा एक पेज तो सिर्फ डेट्स को लेकर ही फिल हो जाएगा। यस और नो गाइस? यस सर। प्रोडक्ट की डेट, कस्टमर की डेट्स, रीजन्स की डेट्स, स्टोर्स की डेट्स, एक्सेट्रा। So what Power BI said, this is not a right mechanism of working. आप क्या करो, एक अलग से सेपरेट टेबल बनाओ, जिसे नाम चाहे जो भी दो, कैलेंडर टेबल दो, डेट टेबल दो, डेट दे दो, सिर्फ कैलेंडर दे दो, नो मैटर्स। इस टेबल के अंदर आपको मेजरली क्या स्टोर करना है? कैलेंडर टेबल के अंदर आपको वो डेट स्टोर करनी है जो किसी भी सूरत में आपके किसी भी रिकॉर्ड में आई है। हो सकता है कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ हो, तो कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ होनी चाहिए। प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट हो तो वो डेट जिस पे प्रोडक्ट एक्सपायर कर रहा है वो लिस्ट में होना जरूरी है। मैं जानना हर एक रेलेवेंट डेट आई मीन वो किसी भी चीज से एसोसिएटेड क्यों ना हो, कस्टमर से हो, प्रोडक्ट से हो, व्हाटएवर इट इज, उसका लिए एक अलग से हमने एक टेबल बना दी। करेक्ट, शोभित, बिल्कुल सही था। तो अब ये वो डेट्स हो गई। अब इसे टेबल को बनाने के 3 मेथड होते हैं, जिनमें से एक मैं आपको सिखा चुका था। क्या कि ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में, एक्सेल में, सीक्वल में डेट नाम की टेबल है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा वहां से इंपोर्ट कर लें, क्योंकि हमने किया भी था कल, है ना, उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं था। लेकिन वहां पर भी एक इश्यू होने के चांसेस हो सकते हैं। क्या? बिकॉज ऑफ एनी रीजन बहुत सारे हैं। स्ट्राइक हो गई, या फिर गवर्नमेंट हॉलीडे आ गया, या अभी जैसे पैंडेमिक लग गया, कुछ भी, कोई भी रीजन हो सकती है। अगर आप भी कैलेंडर में कौन सी डेट होती है? 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक की डेट होती है। अगर कोई एक डेट भी मिसिंग हो गई, कोई भी एक डेट गलती से भी मिसिंग हो गई, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी कि पावर बीआई ये कहेगा कि आप इससे यूज तो कर सकते हो, रिलेशनशिप बना सकते हो, लेकिन पावर बीआई की एक नई कैटेगरी ऑफ फंक्शन है जिसका नाम है टाइम इंटेलिजेंस। आप टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस का यूसेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस की 2 डिमांड होती है। तो सर अगर हम नहीं चाहते कि टाइम इंटेलिजेंस काम करे हमारी रिपोर्ट में, तो हम स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं शोभित, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपको टाइम इंटेलिजेंस जैसे जब मैं सिखाऊंगा तब कहेगा यार हमारे आधे से ज्यादा काम तो टाइम इंटेलिजेंस से हो गए, है ना। तो टाइम फ्रेम कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ जी, जैसे कि आपने बोला, जैसे आपने बताया कि फॉर एग्जांपल कस्टमर डिटेल्स में कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ ले लिया, वो भी जरूरी है, बट हाउ वुड वी डिसाइड? हमने नया टेबल क्रिएट किया है जस्ट फॉर द डेट पर्पस, लेकिन उसमें कौन से टाइम फ्रेम से कौन से टाइम फ्रेम तक हमें रखना है, वो कैसे डिसीजन लेंगे? क्योंकि कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ तो वो विजुअलाइजेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, वो फिल्टर के ऊपर डिपेंड करता है ना। राइट अक्षय, आप चाहते हो कि मुझे 2019 से लेकर 2020 तक की कस्टमर चाहिए, तो फिल्टर होते हैं यहाँ पर। वी ऑल हैव ऑल दिस वन।
राइट? नो, व्हाट आई मेंट इज कि टेबल के अंदर ही जो डेटा इनपुट हो हाँ रहा हाँ है हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ अक्षय, वही 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 टॉपिक ही वही डिस्कशन का है ना? जो आप पूछ रहे हो ना, एक्चुअली वही डिस्कशन करना है मुझे। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि एक सेपरेट टेबल बनाने का रीजन क्या है। अगर वो क्लियर नहीं तो हम आगे के काम नहीं कर पाएंगे। और अक्षय, जो आपने क्वेश्चन किया, आंसर उसी का मिलने वाला है। तो गाइस, ये समझ में आया कि हमने कैलेंडर टेबल सेपरेट क्यों बनाई, कि हमें हर टेबल के साथ कॉलम को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या करूंगा, कैलेंडर टेबल का रिलेशन बना दूंगा हर टेबल के डेट कॉलम के साथ। उससे मुझे फायदा हो जाएगा कि अगर कोई मुझे कहता है 2019 में कौन से प्रोडक्ट एक्सपायर हुए, मैं इसी के ईयर को उठाऊंगा और प्रोडक्ट के नेम रख दूंगा सामने। जब मुझे कोई कहेगा कि कितने नए एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, तो मैं इसी टेबल के कॉलम को उठाऊंगा और एम्प्लॉय के कितनी काउंटिंग करके बता दूंगा कितने ने ज्वाइन किया। जब मुझे कोई कहेगा कि कितने नए कस्टमर्स ज्वाइन तो हुए, सर तो मैं मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हमने कैलेंडर टेबल बना दिया, ठीक है, और उसको हमने फिर बाइफरकेट कर दिया अंडर मंथ्स, क्वार्टर, सब में हमने बाइफरकेट कर दिया। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि इससे जो टाइम टेबल है, इसको हम जाके लिंक अप कर देंगे इन सारे ट्रांजैक्शन से, हर तो टेबल के साथ। हर टेबल के साथ, करेक्ट, हर एक टेबल के साथ। लेकिन जो फिर हम पावर बीआई में होगा, जो हम जब रिपोर्ट फेच करेंगे, फाइनल रिपोर्ट फेच करेंगे, तो क्या ये एग्जैक्टली वही, क्योंकि ये तो हमारे कैलेंडर टेबल से हम उठाएगा सारा डेटा पावर बीआई, तो क्या एग्जैक्टली वही डेटा उठेगा जो कि टेबल में है, मतलब सिंकअप होगा? जो My जो question- इन टेबल्स में है वही डेटा उठेगा, क्योंकि आपको फिल्टर का अगर याद हो, जब हम लोग कार्डिनलिटी की बात कर रहे थे शोभित, आपको याद है हमने एक बात बोली थी, कार्डिनलिटी में फिल्टर होकर वो वैल्यू दिखती हैं जो फैक्ट टेबल में अवेलेबल है। करेक्ट? नहीं, कैन प्लीज रिपीट वंस अगेन? देखो, याद होगा कि हमने अगर इसके कॉलम को लिया और मैं इसे फिल्टर कर रहा हूँ, तो जो रिकॉर्ड इसमें है वो मुझे डिस्प्ले होंगे। करेक्ट? करेक्ट 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 करेक्ट। तो अगर कल को मैं इस टेबल को लेकर के इसका कोई फील्ड यूज करूंगा, तो फिल्टर इसके हिसाब से लगेगा, कस्टमर के हिसाब से लगेगा? इसके हिसाब से लगेगा। कस्टमर के हिसाब से, सिंपल हाँ हाँ है ना? तो ये तो इसीलिए तो बेनिफिट होगा इसका। तो दो रीजन हो गए कि भाई हमें 50 टेबल से डेट वैल्यूज नहीं उठानी पड़ेगी। दूसरा रीजन ये हो गया कि हम इसे टाइम इंटेलिजेंस में यूज कर पाएंगे। लेकिन टाइम इंटेलिजेंस में यूज करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है डेट, उस टेबल को मार्क एज डेट टेबल करने की, जो हमने कल किया भी था। करेक्ट? Yes, sir. Yeah. यहाँ पर एक सिंपल सी शर्त है, अगर कैलेंडर डेट में से एक रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं हुआ तो आप उसे मार्क नहीं कर पाएंगे। तो इससे हमें दो चीजें लर्निंग में आ गई। पहली कि भाई हमारे पास कैलेंडर टेबल अलग से क्यों होने चाहिए। दूसरा, मार्क्स करते हुए, मार्क एज ए डेट टेबल करते हुए हमें ये कंफर्म करना होगा कि कैलेंडर डेट 1 जनवरी से लेकर के 31 ऑफ दिसंबर तक कोई भी डेट मिसिंग नहीं होनी चाहिए। डू यू गेट दोस 2 पॉइंट्स? Yes, sir. राइट? Yes, sir. नाउ गाइस, ये हुआ पहला। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं, जो थोड़ा सा हटके हो जाएगा। अब ये कैलेंडर टेबल बनाने के मेथड पे वापस आते हैं। पहला मेथड था कि सोर्स के अंदर ऑलरेडी बनी हुई है और हमने वो उठा ली, लेकिन वहां पर भी तो रिकॉर्ड मिसिंग हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। मैं श्योर नहीं हूं कि हो भी सकते हैं तो नहीं भी हो सकते, लेकिन वहां पर एक और भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। वहां पर वो कॉलम हो ही ना जो कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ की डेट को मैच कर दे। राइट? जैसा कि अक्षय ने कहा था, तब क्या होगा? तो पावर बीआई ने कहा कि आप सेकंड मेथड यूज कर लो। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, ये भी करेंगे, ठीक है? सेकंड मेथड यूज कर लो। सेकंड मेथड क्या है? मैं इस टेबल को डिलीट करता हूं,
मुझे नहीं चाहिए तो और सेकंड मेथड है, अगर आपको पावर क्वेरी आता है अच्छे से, तो पावर क्वेरी में हमारे पास पहले से ही बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपको कैलेंडर डेट बनाना अलाउ करते हैं। चलो दूसरा मेथड देख लेते हैं पहले। प्रॉब्लम यहाँ भी होंगी गाइस, ये भी कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मेथड सारे पता होने चाहिए, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ तो मैं सिर्फ डेटा फैच करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि पावर क्वेरी का काम सिर्फ डेटा फैच करना ही है, बिल्कुल नहीं है। पावर क्वेरी चाहे तो आप अपने फॉर्मूला फंक्शंस का यूज करके यहाँ पर नई क्वेरी खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, कहीं पर भी राइट क्लिक किया ब्लैंक एरिया में और मुझे मिला न्यू क्वेरी। अब ये पूछ रहा है कि न्यू क्वेरी जो बनानी है वो आपको एक्सेल से उठा करके लानी है या फिर सीक्वल से लानी है। मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ कहीं से उठा के लाने की, मैं बात कर रहा हूँ अपनी खुद की एक नई ब्लैंक क्वेरी क्रिएट करनी। मैंने ब्लैंक क्वेरी किया और मेरे सामने फॉर्मूला बार के अंदर ऑप्शन आ गया उसको क्रिएट करने का। यहाँ पर मुझे क्या पता होना चाहिए, देखो यहाँ एक फंक्शन है जो कि पावर क्वेरी का फंक्शन है जिसका काम है लिस्ट क्रिएट करना। तो जैसे ही मैंने लिस्ट लिखा, ये मुझसे कहता है कि ये सारे ही जो भी ऑप्शन सारे हैं वो सब लिस्ट क्रिएट करने के लिए हैं, लेकिन आप कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हो। तो जैसे मैंने लिखा डॉट DATES, तो मुझे ऑप्शन मिला कि मैं डेट की भी लिस्ट बना सकता हूँ। Do you get it everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. लिस्ट डॉट डेट के अंदर कौन कौन से पैरामीटर, इस फंक्शन के अंदर टोटल मिलाकर के 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला स्टार्ट डेट, आप कहाँ से लेकर के डेट स्टार्ट करनी है। चलिए फिलहाल तो मैं मान लेता हूँ 1 जनवरी 2017, मैंने डाल दिया 1 जनवरी 2017 क्योंकि मुझे पता है मेरे रिकॉर्ड वहां से। सेकंड जो वैल्यू है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, काउंट एज नंबर। देखो यहाँ पर जो डिफिकल्टी, आप इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये कभी ये नहीं कहता कि मुझे बताओ कहाँ तक की डेट चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा नहीं कि 1 जनवरी 2017 से लेकर के 31 दिसंबर 2019 या 2023 के रिकॉर्ड मुझे दो, बिल्कुल नहीं कहता ये साफ कहता है कि आप मुझे ये बताओ जो डेट आप यहाँ से ले रहे हैं उस डेट से टोटल कितने दिन आपको देने। अगर मैंने इसको कहा 365 डेज, तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे 2017 की सारी डेट्स देगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि नहीं, मैं तो अगले 10 साल की बात कर रहा हूँ, 2027 तक की बात कर रहा हूँ या 2023 तक की बात कर रहा हूँ, तो मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये सर नो गाइस, 10 साल 3650 into 10, राइट। तो मैंने इसको बोल दिया कि 2027 तक नहीं चाहिए, मुझे कम चाहिए, तो 6 साल से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये सर नो गाइस, yes. हाँ जी सर। नाउ द लास्ट पार्ट है जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिना फंक्शन के नहीं हो सकता। लास्ट पार्ट का नाम है स्टेप एज ड्यूरेशन। मतलब जो लिस्ट बनने वाली है उसमें दिखाना क्या है, उसमें रखना क्या है। डेट तो आपने दे दी, ये भी बता दिया कि 6 साल का रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन ये तो बताइए कि क्या आप जो बनने वाली लिस्ट है उसमें हर दिन की डेट डिस्प्ले कराना चाहते हैं या एक एक दिन छोड़ करके डिस्प्ले कराना है
या दिन में weekend शुरू हुआ। 24 घंटे भी दिखाना है, हो सकता है आपको टाइम पे भी काम करना हो। तो यहां पर हमें मिला एक फंक्शन जिसका नाम है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन फंक्शन हमें एक नया ही कॉन्सेप्ट देता है। ड्यूरेशन फंक्शन जो कि ये कहता है कि बताइए क्या आपको डे, पहला पैरामीटर इसका डे है, कितने दिन का डिफरेंस दिखाना है, एक डेट से दूसरी डेट के बीच में कितने दिन का डिफरेंस। मैंने कहा एक दिन का, आप 2 दिन भी कर सकते थे, 3 दिन भी कर सकते थे, 4 दिन भी कर सकते थे। दूसरा, क्या आवर्स का भी डिफरेंस दिखाना है हर घंटे की, यानी कि 1 जनवरी 2017 का, 1 जनवरी 2017 की पहला 12 बजे का, फिर 1 बजे का, फिर 2 बजे का, फिर 3 बजे का, फिर 4 बजे का भी लिस्ट दिखाइए। जो मुझे नहीं चाहिए तो मैंने इसको कर दिया 0। तो क्या मिनट वाइज रिजल्ट चाहिए, हर मिनट की लिस्ट चाहिए? नहीं चाहिए। तो क्या हर सेकंड की लिस्ट चाहिए? नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप इसे क्रिएट करेंगे। लेट्स प्रेस द एंटर एंड आई गेट एन एरर। गाइस देखो, बेसिकली यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम है कि आपने डेट को एज अ टेक्स्ट पास करने की कोशिश की। चलो मैं से 1/1/2017 ऐसे लिख के देखते हैं, काम करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि ये कहता है कि आपको मैक्सिमम जॉब्स जो करनी होंगी वो यूजिंग दी फंक्शन ही करनी होंगी। तो मैं एक्सेल में अपने फंक्शन पढ़ा है, कौन सा? डेट, है ना गाइस? डेट फंक्शन का पहला पार्ट क्या होता है? ईयर, याद है? दूसरा पार्ट क्या होता है? मंथ। और तीसरा पार्ट क्या होता है? डेट। अब एंटर करते हैं, चेक करते हैं अब ये चलेगा क्या। अब ये मुझे यहाँ तो एरर नहीं दे रहा, कहीं और एरर दे रहा है। ये केस सेंसिटिव भी है। अगर एक लेटर स्मॉल या कैपिटल हो जाएगा तो आपका फंक्शन प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। एक और देखते हैं, हैश लगा के देखते हैं, ये भी काम नहीं करता। तो बेसिकली यहाँ पर ड्यूरेशन का डी कैपिटल नहीं है, राइट? और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे हैश नहीं लगाना कहीं पर भी। अब एंटर करते हैं गाइस। 1 मिनट, ये क्या हो गया? सर डेट्स लिखा है आपने, लिस्ट डॉट डेट्स। हाँ, इट इज डेट। होल्ड 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 होल्ड, कहाँ गलती हो रही है? द मेन लिस्ट ऑफ डेट वाजंट, नहीं ये डेट्स ही था, ये तो सही था, इसमें कोई गलती नहीं है। लिस्ट ऑफ डेट्स ही है फंक्शन, उसके बाद फंक्शन डेट है, उसके बाद 365 हो गया, ड्यूरेशन हो गया, एंटर करता है। ओके, ये कैसे गड़बड़ हो रहा है? चल कोई नहीं, एक और काम कर सकते हैं हम, लेकिन ये तो काम करना चाहिए था। होल्ड करो, मैं जरा वेरीफाई करता हूँ लिस्ट और डेट कैसे काम करता है। 1 सेकंड दो जरा, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, मेरे पास तो सोल्यूशन होगा यहाँ पर। ये रहा, और उसके अंदर हमारे पास होगा लिस्ट और डेट वाला कॉन्सेप्ट। मैंने कहाँ गलती कर रहा हूँ? 1 सेकंड दो गाइस। इसके फंक्शंस काफी ऐसे ही होते हैं, कभी एक लेटर भी अगर वो कैपिटल स्मॉल हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? ये मेरे पास नहीं है, ये सही मेथड नहीं है, ये सही मेथड नहीं है, नहीं ये भी नहीं चलेगा। आ गए हम लोग लगभग लगभग।
मैं थोड़ा सर्च कर रहा हूँ कि कौन सा सही मेथड है। ड्यूरेशन समझूंगा तो सही मेथड है ना, मैं तो ड्यूरेशन में तो गलती नहीं। ड्यूरेशन और मैं कहाँ पहुंच गए भाई। यार ये क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है? टाइम ज्यादा लग रहा है, 1 मिनट हो गया, मैं नहीं ट्राई करता हूँ। ड्यूरेशन में हैश आएगा पक्का, क्योंकि इसमें मेरा फंक्शन जो है ये हैश के साथ ही शुरू होता है। नहीं कहाँ पर है ये? मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। क्या गलती कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? देखो गाइस, मैंने कहा था ना ये चीज सेंसिटिव है। मैंने एक्चुअली में अपने फंक्शन में कहीं गलती नहीं की। मैंने गलती ये की है कि मेरे डेट भी कैपिटल लिख दिया और मैंने ड्यूरेशन का डी भी कैपिटल कर दिया। समझ गए? राइट? तो ये एक्चुअली में कैसे होने चाहिए थे? स्मॉल होने चाहिए थे। ये चीज सेंसिटिव होने की वजह से मुझे एरर दे रहा है। मिल गई? राइट? तो ये बहुत केस सेंसिटिव है। एक इसमें ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिनका कैपिटल से शुरू होगा, कहीं पे स्मॉल से शुरू होगा। तो ये है इसका रोल, और बिकॉज ऑफ दिस आई वाज गेटिंग एन एरर। नाउ गाइस, मेरे पास लिस्ट आ गई। मैं इसको पहले टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एक क्वेरी है। टेबल में कन्वर्ट किया, मैंने फिर से वापस ये किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, हो गया ये कन्वर्ट। इसका डेट एंड टाइम कर दिया। सेम प्रोसीजर अपने टेबल में यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। जैसे आप टेबल दिखाओगे तो देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, लिस्ट। जबकि आना किस फॉर्म में चाहिए? आइकन टेबल में आना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या किया हमने? टेबल किया, हो गया और ओके कर दिया, बस कुछ नहीं करना। ये हो गया। अब इसको डेट कर दिया और फिर से हमने यूज कर लिया, इसका रीनेम कर दिया डेट। लेकिन गाइस मैं सारे प्रोसीजर हाँ जी, बोलो 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 सर। एक बार रिपीट कर दो फिर से सर, रह गया बीच में, समझ में नहीं आया। रमन, ये समझ में आ गया जो हमने लिखा यहाँ पे फंक्शन? सर पहले सर ये फंक्शन वर्क नहीं कर रहा था सर, आपने हैश लगाया ना डेट से पहले? नहीं, कैपिटल हैश तो लगता ही है यहाँ पे। जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन आएगा हैश लगेगा। मेरा डी भी कैपिटल था। जब मैं पहली बार बता रहा होता हूँ तब कहाँ ध्यान देते हो तुम लोग रमन? हाँ देखो, मैंने बताया था कि यहाँ पे कैपिटल डी होने की वजह से ये काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ये फंक्शन सारे के सारे केस सेंसिटिव है। समझ गए? आगे यार, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन आने पर आपको हमेशा हैश का यूज करना पड़ता है। जैसे मैं स्मॉल करूंगा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? और अब मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट किया। ओके किया। सर ये ड्यूरेशन में जो आपने 1 लिख रखा था सर, 1 तो एक तो हो गया उसका ईयर का, और सर जो 3 बार 0 थे वो बताओ भाई, कोई बताओ इनको, 1 किस चीज का था, 0 किस चीज का है? 1 है पर डे का एंड बाकी जीरोस ड्यूरेशन, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स के लिए। सेकंड और मिनट्स। तो कितने दिन का डिफरेंस रखना है वो 1 है। मुझे हर डेट चाहिए इसलिए मैंने 1 लिखा। कितने आवर का भी कोई दिखाना है क्या लिस्ट में? मिनट का भी दिखाना है क्या? सेकंड का? तो मुझे नहीं दिखाना, मैंने ड्यूरेशन नहीं लिखेंगे हम, हैशटैग ड्यूरेशन का वो नहीं लिखेंगे।
तब भी क्या नहीं नहीं, करेगा ये कि काम ही नहीं करेगा, नहीं करेगा शोभित। यहाँ पर ड्यूरेशन का फंक्शन अगर आप ध्यान दें तो इसका थर्ड पैरामीटर क्या था इस फंक्शन का, चेक करो। एक काम करते हैं, Step as duration. हाँ ड्यूरेशन। और अब जरा इसका वो देखो क्या आ रहा है। हेल्प स्क्रीन भी कभी कभी आती है, कभी नहीं आती, होता है। तो थर्ड पैरामीटर जो है स्टेप एज ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर ड्यूरेशन का फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। चलो। मेजरली आप ये नहीं करोगे गाइस, लेकिन मैंने कहा ना, मैं आपको सारे मेथड बता रहा हूँ, ये नहीं करोगे ये, क्योंकि ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, राइट। लेकिन एक सॉल्यूशन ये भी है कि आप पावर क्वेरी की नॉलेज रखते हैं, आप उससे टेबल बना रहे हो, कि परफेक्ट सॉल्यूशन क्यों नहीं है, इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो इस बात का है कि स्टार्टिंग डेट भी आपको पता होनी चाहिए, है ना, और एंड डेट कितने। अब देखो मान लो मेरा डेटा 2 नए साल का डेटा और आ गया मेरे पास, तो आपको नहीं लगता कि आपको मैनुअली यहाँ आकर के इसे 6 की जगह 8 करना पड़ेगा? यस और नो? करेक्ट। बोलो गाइस। हाँ यस। अब Yes, sir. मान लीजिए मेरे पास बैकएंड में जहां से डेटा उठा रहा हूं मैं, वहां पर उसमें मेरे पास 2015 का डेटा भी ऐड हो गया है, फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ऊपर 2017 से हटा के 115 के तो मतलब मैं अपना आधे से ज्यादा टाइम तो किस में लगाता रहूंगा, इस फंक्शन को अपडेट करने में लगाता रहूंगा। अगर मेरा डेटा, अगर मुझे पता ही नहीं चला डेटा अपडेट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यस और नो? तो ये हुआ दूसरा मेथड जो आप कर सकते हो, बट दिस इज ऑल्सो नॉट हाईली रिकमेंडेड। क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर स्टार्ट डेट भी आप बता रहे हो, कितने साल का आएगा वो भी आप बता रहे हो। तो अगर मेरा डेटा कंटिन्यूसली रिफ्रेश होता रहा तो मतलब मुझे हर साल में हर उसमें आकर के मैनुअली यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे, जो बेस्ट प्रोसीजर नहीं है। डू यू गेट इट एवरीवन? हाँ जी, आया समझ Yes, में? लेकिन फिर भी मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ दिखाना है आप लोगों को, राइट, जरूरी है। तो सेकंड, ये हमने कर दिया, डेट में कर दिया, और हमने इसका नेम कर दिया डेट्स, और फटाफट 2 या 3 कॉलम ऐड करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये प्रोसीजर मुझे पूरा दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे 3 कॉलम डाल रहा हूँ, चौथा कुछ नहीं डाल लूंगा। ठीक है, जो भी डिमांड मेरी आएगी मैं इसको यूज कर लूंगा और वापस से इसको क्या कर दूंगा, बाकी के टेबल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। करेक्ट गाइस? यस सर। तो ये Yes, sir. हुई दूसरा सॉल्यूशन। लेकिन इस दूसरे सॉल्यूशन के साथ भी एक और, मतलब दूसरे क्या, डेट टेबल के साथ एक और प्रॉब्लम और आ जाती है। अब उस प्रॉब्लम की बात करते हैं। देखो गाइस, कल मैंने एक विजुअल बनाया था, पहले मैं रिलेशनशिप बना देता हूँ डेट्स का, ट्रांजैक्शन डेट के साथ बन गया, और ये लाइन डार्क है। डार्क लाइन का मीनिंग मैंने क्या बताया था गाइस? प्राइमरी रिलेशनशिप। प्राइमरी नहीं बताया था अक्षय, एक्टिव रिलेशनशिप, एक्टिव रिलेशनशिप, राइट। अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आप मुझे ये बताओ कि 2012 में या 2013 में किसी भी एक ईयर में ऑर्डर कितने रिसीव हुए और डिलीवर कितने हुए। तो गाइस यहाँ पर लॉजिकली जो कॉन्सेप्ट बनता है वो कहता है कि आपको ये जानने के लिए कि कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं, इस कॉलम पर फिल्टर लगाना पड़ेगा। करेक्ट? गाइस, Yes, लेकिन ये Yes, जानने sir. के लिए कि डिलीवर कितने हुए हैं, फिल्टर किस पे लगाना पड़ेगा? डिलीवरी डेट। Delivery date. मैं चाहे फिल्टर इस पर लगाऊं या फिल्टर इस पर लगाऊं, कैलकुलेशन तो यूनिट सोल्ड की ही होगी ना गाइस, Yes, sir. यस सर। है ना। तो ये हमारे लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हुई।
पावर बीआई साफ कहता है कि अगर आप देखें तो आपका फिल्टर जो काम करेगा फैक्ट टेबल में इस डिमेंशन टेबल के हिसाब से वो करेगा सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन डेट के बेस पर। अगर डिलीवरी डेट पर क्वेश्चन आया, आप सोचेंगे कि मैं डिलीवरी डेट से रिलेशन बना देते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मैं इसे डिनाई नहीं करूंगा कि आप एक टेबल में 2 कॉलम से वो रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर सकते। यू कैन, आई डिड दैट वन, मैंने ये किया। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये लाइन डार्क नहीं है। ये कैसी है? डॉटेड डॉटेड डॉटेड। डॉटेड लाइन का हमने क्या मीनिंग बताया था गाइस? इनएक्टिव डीएफ करेक्ट। तो अब अगर मुझे ये जानना है, कि 2018 में 19 में कितने यूनिट्स बिके थे तो मुझे पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि 2019 में कितने यूनिट डिलीवर हुए थे, तो गाइस सॉल्यूशन सिर्फ एक ही बचता है। क्या? आपको इनएक्टिव को एक्टिव करना, पहले को इनएक्टिव करना पड़ेगा। जो कि मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाता हूं, इसको मेक एज इनएक्टिव कर देते हैं और दूसरे वाले को क्या कर लेते हैं? एक्टिव एक्टिव कर लेते हैं। यानी कि अब जो फिल्टर काम करेंगे वो किसके बेस पर करेंगे? डिलीवरी डेट के बेस पर। ये डार्क लाइन है क्लियर नहीं हो सर, ये थोड़ा फिर सर समझाएंगे। इसमें ऑटोमेटिक नहीं हो सकता कि एक को अगर हम जो है डीएक्टिव करें तो दूसरा अपने आप ही एक्टिव हो जाए? नहीं होता स्मिता, ठीक है, कोई बात नहीं। शोभित, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कोई बात नहीं। शोभित, अभी नंबर क्या आ रहा है? 55,000 5,56,000 याद कर लो नंबर जो भी है, 556663 याद कर लो, ठीक है। हाँ। अभी अगर देखा जाए तो फिल्टर किस पेज पर लग रहा है? अभी लगा है डिलीवरी डेट, ट्रांजैक्शन डेट पे। डिलीवरी डेट डिलीवरी डेट सर, डिलीवरी डेट हाईलाइट क्या हो रहा है? हाँ, डिलीवरी डेट पे लगा है। डिलीवरी डेट ट्रांजैक्शन डेट पे कहाँ लगा है? क्योंकि एक्टिव रिलेशनशिप पे तो फिल्टर कर सकती है, इनएक्टिव तो फिल्टर कर ही नहीं सकती है ना। हाँ, ठीक। तो ये रिलेशनशिप तो है लेकिन फिल्टर नहीं लग सकता। तो अभी जो आपको टोटल दिख रहा है वो किस चीज का है? यूनिट डिलीवर का है ना। अगर मुझे जानना है कि ऑर्डर कितने आए थे 2019 में, तो फिलहाल मेरे पास 2019 की बात करें, हाँ 2019 में ऑर्डर कितने आए थे, तो ये ऑर्डर नहीं है। तो फिलहाल मेरे पास एक ही तरीका है, मैं वापस यहाँ जाऊं, इसको इनएक्टिव करूं, जो फिल्टर अभी डिलीवरी डेट के बेस पर है उसको इनएक्टिव करते हैं और इसको एक्टिव करते हैं। ठीक। जैसे मैंने इसे एक्टिव किया, मतलब अब जो फिल्टर काम करेगा वो किस बेस पे करेगा? अब ये काम करेगा ट्रांजैक्शन डेट पे। ट्रांजैक्शन डेट। अब मुझे ट्रांजैक्शन डेट पे पता चल जाएगा कि मेरे कितने ट्रांजैक्शन में नंबर बदल गया। अच्छा, डेट तो वही है, एग्जैक्टली। कभी हम उसको डिलीवरी डेट पे ले रहे हैं और कभी उसी डेट से हम ट्रांजैक्शन डेट फिल्टर। करेक्ट। तो अगर मैनेजमेंट मुझे ये कहने लगा कि भाई ऐसे थोड़ी ना करोगे तुम, बार बार रिलेशनशिप बदलो, मुझे ये भी दिखाओ कि 2019 में ऑर्डर कितने आए थे और 2019 में डिलीवर कितने हुए, तो क्या हम बार बार ये एक्टिव इनएक्टिव करते रहेंगे? कर सकते हैं, लेकिन हेक्टिक है। सर ये करना ही लॉजिकल नहीं है। तो दूसरी एक प्रॉब्लम हो गई और इस प्रॉब्लम का एक नाम होता है। नाम बताया था मैंने इस प्रॉब्लम का, क्या था गाइस? रोल प्ले डायमेंशन। करेक्ट। व्हाट यू मीन बाय रोल प्ले डायमेंशन? अगर टेक्निकल टर्म में कहा जाए तो सिंपल वो ये है दैट वन dimension table cannot filter the fact table differently. समझ में आ गया?
लेमैन लैंग्वेज में कहा जाए तो एक सिंपल सा रूल है कि कभी भी एक टेबल दूसरी टेबल को दो अलग अलग या एक से ज्यादा कॉलम के लिए फिल्टर नहीं कर सकती। एक बार में एक ही फिल्टर काम करता है। तो ये प्रॉब्लम तो एक्सेल वाले के साथ भी आती अगर आप डेटा इंपोर्ट करते, पावर क्वेरी से आप बना के ला रहे हो उससे भी आएगी। तो क्या कोई और भी इसका सोल्यूशन है? एंड दैट इज द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर दिस वन। क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? जी नहीं, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन आपको कुछ नया मिलेगा। क्योंकि यहां पर दो प्रॉब्लम मैंने काउंट कराई है। पहला, डेट भी तो मेरी अगर अपडेट हो रही है तो वो अपडेट नहीं होगी, मुझे मैनुअली करनी पड़ेगी। दूसरा, रोल प्ले डिमेंशन। तो इन सभी क्वेरीज का एकमात्र सोल्यूशन है, एंड द नेम दैट सोल्यूशन इज DAX। पावर बीआई की जान। कितना भी अच्छा पावर बीआई आता और डेक्स नहीं आता, कुछ नहीं आता, जीरो हुआ। डेक्स का फुल फॉर्म क्या हुआ? वो मैं सब करने Data. वाला हूँ। हाँ, बोलो 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 बोलो। Sir, data analysis expression. वेरी गुड। देखो, फुल फॉर्म तो मैं लिख ही देता हूँ, लेकिन उसको समझाऊंगा भी। आज इससे ज्यादा नहीं करेंगे, बस मैं आपको इसकी से बताऊंगा, ठीक है, क्या होता है डेटा एनालिसिस। देखो गाइस, मेजरली जब आपको एक्सेल में कैलकुलेशंस करने होते हैं तो आप किसका यूज करते हो? फंक्शंस का। फंक्शंस। वहां पर आप उन्हें फंक्शन बोलते हो। पावर बीआई में फंक्शंस को फंक्शंस नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता है? डेक्स। डेक्स बोला जाता है। तो यहाँ भी सम फंक्शन है, यहाँ भी मिन फंक्शन है, यहाँ भी एवरेज, काउंट, ये सारे जो एक्सेल के जितने फंक्शन है ऑलमोस्ट 80% फंक्शंस यहाँ पर भी हैं एंड एग्जैक्टली वर्क करते हैं। लेकिन इन्हें हम यहाँ पे कभी भी फंक्शंस नहीं बोलते, इन्हें हमेशा डेक्स बोला जाता है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर फंक्शन क्यों नहीं बोलते? समझिए क्यों नहीं बोलते। देखो गाइस, आप एक्सेल में जब भी कोई फंक्शन लगाते तो एक्सेल कहता है कि आप चाहें तो कांस्टेंट वैल्यू ले लीजिए, है ना, आप चाहें तो सेल ले लीजिए, आपको लग रहा है तो रेंज ले लीजिए, आपको लग रहा है तो रो ले लीजिए, आपको लग रहा है तो कॉलम ले लीजिए। करेक्ट है ना? ले सकते हो। देखो, लॉजिकली मैं कुछ सही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ले सकते हो ना। ये डिनाई तो नहीं करता ना? ये करता है? नहीं करता। ले सकते। लेकिन जरा पावर बीआई में देखें कुछ। क्या पावर बीआई में आपको कहीं पे रो नंबर नजर आ रहा है? नहीं नो सर। No, sir. क्या कॉलम के एबीसी कहीं नजर आ रहे हैं? नो। No, No. sir. पावर बीआई में कोई भी कैलकुलेशन सीधा पूरी टेबल के लिए लगती है, मतलब पूरे कॉलम के लिए। यहाँ रो पर कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, यहाँ रेंज पर कोई ऑपरेशन कैलकुलेशन नहीं हो सकती। यहाँ सीधा कैलकुलेशन होगी कोई भी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ करके दिखा देता हूं, राइट। ये कहता है पावर बीआई, एक्सेल नहीं कहता। मैंने तो एक्सेल में कुछ किया है जिससे आपको मैं दिखा सकूं कि पावर बीआई क्या कहता है। पावर बीआई कहता है कि आप कोई भी फंक्शन कहीं भी लगाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा
this one multiply by this one. तो पावर बीआई कहता है कि कोई भी फंक्शन, कोई भी फॉर्मूला ना रेंज पर लग सकता है, ना सिंगल सेल पे लग सकता है, वो हमेशा पूरी टेबल या पूरे कॉलम पर लगता है। आया समझ में गाइस? मैंने तो एक सेल में लगाया था ना, यस लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वो पूरे कॉलम पर लगा है। तो इसीलिए पूरे डेटा को ही एनालाइज किया जा सकता है। इसका नाम रख दिया गया डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। डू वी गेट इट एवरीवन? यस और नॉट? सर बट ये Yes, sir. कैलकुलेशन तो आप एक्सेल पे कर रहे हो, ये तो एक्सेल दिखा ये रहा तो है। शोभित कुछ तो दिखाना था ना करने के लिए, नहीं तो समझ में कैसे आएगा? डेक्स इज नॉट दैट मच इजी, है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है डेक्स, है ना। और उसको समझाने के लिए मुझे कोई ना कोई एग्जांपल, देखो अगर मैं सीधा सीधा वहां फंक्शन लगाना शुरू कर दूंगा ना, तो आप मुझे ये कहोगे सर क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं भी आपको सिर्फ एक्सेल में कुछ करके दिखा रहा हूँ कि मैंने एक फंक्शन लगाया इस सेल में, है ना, लेकिन वो ऑटोमेटिकली पूरा कॉलम कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन सर ये तो फिर एक ड्रॉबैक हुआ ना पावर बीआई का, अगर मुझे एक स्पेसिफिक नहीं सेल का नहीं नहीं नहीं, ये ड्रॉबैक नहीं शोभित, यही उसकी पावर है। और वो क्यों है वो मैं आपको समझाऊंगा। ओके यू गोना लाइक इट। अगर डेक समझ में आ गया ना, आप एक्सेल से नफरत करने लगोगे, सच्ची बता रहा हूँ। आप कहोगे मैं एक्सेल में तो बड़े सारे काम करने पड़ते हैं, वहां नहीं करने पड़ते, लेकिन हाँ डेक्स की अंडरस्टैंडिंग इज नॉट दैट मच इजी। तो टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेती है। और डेक्स को इम्प्लीमेंट करते हुए, जैसे मैंने आपको एरे फंक्शंस के बारे में बताया था, बहुत कुछ मेमोरी में सोच के चलना पड़ता है, वही डेक्स के साथ है। डेक्स में भी आपको सारी चीजें बहुत ज्यादा मेमोरी में सोच के चलनी पड़ेगी, नहीं तो आप डेक्स को ढंग से नहीं कर पाएंगे। डू यू गेट इट एवरीवन? यस सर Yes, sir. यस सर राइट। बेसिकली डेक्स में एक और भी रीजन है इसे डेक्स कहने का। ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास क्या डिफरेंस होता है किसी भी फॉर्मूला या फंक्शन में, है ना। मैं आपको 3 कीवर्ड दे रहा हूँ। डेक्स पावर बीआई में सिर्फ और सिर्फ 3 पर्पस से यूज किया जा सकता है, चौथा डेक्स का कोई पर्पस हो ही नहीं सकता। पहला, कैलकुलेटेड कॉलम। मैं बताऊंगा कि कैलकुलेटेड कॉलम क्या होता है, लेकिन याद रखना इन 3 के अलावा आप डेक्स का यूज किसी भी दूसरे पर्पस से नहीं कर सकते। कैलकुलेटेड मेजर, कैलकुलेटेड टेबल। डेक्स का पर्पस सिर्फ इन 3 सॉल्यूशंस को देना है, इसके अलावा किसी रेंज किसी सेल पर ये काम नहीं होते। डू वी गेट इट एवरीवन? यस अब ये क्यों नहीं करते, इससे क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इससे ज्यादा मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं। विल कैच यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। ये फाइल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा जिससे आप लोग रेफर कर सकें। ओके, चलिए आज के लिए सेशन में रहते रहो। ओके Yes. Okay, sir. थैंक यू Thank सर you, sir. टेक केयर Thank you, sir. Take care, sir. थैंक यू वेरी मच अगेन। Thank you, sir. Take care. थैंक्स एवरीवन। राम राम सर जी, ध्यान रखिए राम अपना। राम, बिल्कुल भाई, थैंक यू।